नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या 2022 को, वो भी जुलाई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा शानदार और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन फंसेंगे, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नीति आयोग के अभी हाल ही में सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जी अभी हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। बात नीति की हो रही है तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मुख्यालय की अगर बात करूं तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अध्यक्ष है नीति आयोग के नरेंद्र मोदी जी। परमेश्वरन अय्यर जी ने अमिताभ कांत की जगह पर पदभार ग्रहण किया, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। देखिए, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं सुमन के बेरी। फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान में रखना आपको। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। स्थापना की गई थी इसकी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष की अगर बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। सीईओ की अगर बात करूं तो परमेश्वरन अय्यर जी अभी हाल ही में सीईओ बन गए हैं नीति आयोग के। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा की सीट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19 और विधानसभा की सीट है 288। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अभी हाल ही में एसएल थाउसेंड सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एसएसबी की हो रही है तो एसएसबी की फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, मोटो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सशस्त्र सीमा बल का जो मोटो है वो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? डबल स्टार क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। राजीव कुमार, आपको नाम याद रखना है। राजीव कुमार जी अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। आपको यह बात ध्यान में रखना है। राजीव कुमार जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। यह क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि यह टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और 25 क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। आपको यह वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें और आप हमें टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभी नए निदेशक कौन बने हैं? तो तपन कुमार डेका का नाम आपको याद रखना है। तपन कुमार डेका अभी हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निर्देशक बन गए हैं। आईबी की बात हो रही है तो आईबी की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना 1887 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तपन कुमार डेका जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दिनकर गुप्ता जी का नाम आपको याद रखना है। दिनकर गुप्ता जी अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एनआईए की हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के
अंदर है, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच जी का नाम आपको याद रखना है। माधवीपुरी बुच जी अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष बनी है। बात सेबी की हो रही है तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 के अंदर की गई थी। माधवीपुरी बुच जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक बन गए हैं संजीव कपूर, ध्यान में रखना आपको। बात भारतीय वायुसेना की हो रही है तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। संजीव कपूर जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। संजीव कपूर जी अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के निरीक्षण और सुरक्षा के नए महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता जी का नाम आपको याद रखना है। नितिन गुप्ता जी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात सीबीडीटी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। नितिन गुप्ता जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो रंजना प्रकाश देसाई जी का नाम आपको याद रखना है। रंजना प्रकाश देसाई जी अभी हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की नई महानिदेशक बन गई है। बात पीसीआई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 के अंदर की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। रंजना प्रकाश देसाई जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जुल्फकार हसन जी का नाम आपको याद रखना है। जुल्फकार हसन जी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात बीसीएएस की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी स्थापना जनवरी 1978 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजेश गहरा जी का नाम आपको याद रखना है। राजेश गहरा जी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एनआईसी की हो रही है तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसकी स्थापना 1976 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीएस राजू जी का नाम आपको याद रखना है। बीएस राजू जी अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है ये। बीएस राजू जी का पूरा नाम है बग्गावेली सोमशेखर राजू। ये थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। बीएस राजू मनोज पांडे जी की जगह पर इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, ध्यान में रखना आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे जी का नाम आपको याद रखना है। मनोज पांडे जी 28वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 के अंदर की गई थी। यह बात आपको पता होनी चाहिए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो विवेक कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। विवेक कुमार जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बन गए हैं। आपको यह वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप अवन्या क्लासेस पर मिल जाएगा। इसे जरूर डाउनलोड करें और अच्छी तरीके से एग्जाम दे के आइएगा। काफी ज्यादा ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है। पहले सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसएस मुंद्रा जी का नाम आपको याद रखना है। एसएस मुंद्रा जी अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात बीएसई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 के अंदर की गई थी। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सीईओ की अगर बात करूं तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो सीईओ है वो है आशीष कुमार चौहान। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर अध्यक्ष की अगर बात करूं तो एसएस मुंद्रा जी का नाम आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजय सांपला जी का नाम आपको याद रखना है। विजय सांपला जी अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। बात एनसीएससी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहा जाता है इसे हिंदी में। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। विजय सांपला जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कृष्णन रामानुजम का नाम आपको याद रखना है। कृष्णन रामानुजम अभी हाल ही में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। बात नेस्कॉम की हो रही है तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी का एक ट्रेड एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आर हरि कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। आर हरि कुमार जी अभी हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख बने हैं। आर हरि कुमार जी ने एडमिरल करमबीर सिंह की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। बात भारतीय नौसेना की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एमए गणपति का नाम आपको याद रखना है। एमए गणपति अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। बात एनएसजी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं निधि छिब्बल जी। बात सीबीएसई की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 1929 के अंदर की गई थी। मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक कुमार देवांगन का नाम आपको याद रखना है। विवेक कुमार देवांगन जी अभी हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना 25 जुलाई 1969 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राम बाबू प्रसाद का नाम आपको याद रखना है। राम बाबू प्रसाद जी अभी हाल ही में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक बन गए हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय रांची झारखंड के अंदर है। डबल स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम बाबू प्रसाद जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। ज्ञानेश कुमार जी अभी हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो तरुण कपूर जी का नाम आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बन गए हैं तरुण कपूर जी, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी जी का नाम आपको याद रखना है। देखिए, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, एसएससी के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर करवाऊंगा। पहले समझते हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी। बात यूपीएससी की हो रही है तो यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग इसे कहा जाता है हिंदी में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार द्वारा सेमिकन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है। अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय सरकार द्वारा सेमिकन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का जो गठन किया गया है, इस समिति के अध्यक्ष बनेंगे। देखिए दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें अश्विनी वैष्णव जी समिति के अध्यक्ष बनेंगे और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस समिति के उपाध्यक्ष
होंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विनय मोहन क्वात्रा जी का नाम आपको याद रखना है। विनय मोहन क्वात्रा जी अभी हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर एस राजू जी का नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर एस राजू जी भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के नए महानिदेशक बन गए हैं। डॉक्टर एस राजू जी ने राजेंद्र सिंह गरखाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। स्थापना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4 मार्च 1851 को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो अजय कुमार सूद इसका राइट आंसर रहेगा। अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं। अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। अजय कुमार सूद ने विजय राघवन की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की नई निदेशक कौन बनी है? तो रेणु सिंह का नाम आपको याद रखना है। रेणु सिंह जी अभी हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बन गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक DGMO कौन बने हैं? तो मनोज कुमार कटियार इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज कुमार कटियार अभी हाल ही में सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात DGMO की हो रही है तो DGMO की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। मनोज कुमार कटियार जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चनीरा बंसी पोनप्पा का नाम आपको याद रखना है। चनीरा बंसी पोनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत के पहले CDS कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज का पता चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिमल कोठारी जी का नाम आपको याद रखना है। बिमल कोठारी जी अभी हाल ही में भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात बिमल कोठारी जी की हो रही है तो बिमल कोठारी जी ने जीतू बेड़ा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। मुख्यालय की अगर बात करूं तो भारतीय दलहन और अनाज संघ का जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इकबाल सिंह लालपुरा इसका राइट आंसर रहेगा। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना 17 मई 1993 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्वास पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। विश्वास पटेल जी अभी हाल ही में भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय भुगतान परिषद भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का एक प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय कंपनी है। इसकी स्थापना 2008 को की गई थी और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सोनाली सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। सोनाली सिंह भारत के नए लेखा महानियंत्रक बन गए हैं। सोनाली सिंह भारत के 26वें महानियंत्रक बने हैं। बात CGA की हो रही है तो CGA की फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सोनाली सिंह ने दीपक दास की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया इसका राइट आंसर रहेगा। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक बन गए हैं। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बने हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG की फुल फॉर्म है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो V अनंत नागेश्वरन इसका राइट आंसर रहेगा। V अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सामंत गोयल का नाम आपको याद रखना है। सामंत गोयल जी वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष बन गए हैं। बात रॉ की हो रही है तो रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान और विश्लेषण विंग इसे कहा जाएगा हिंदी में। स्थापना इसकी की गई थी 1 सितंबर 1968 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि SSC के अध्यक्ष हैं S
किशोर जी। बात एसएससी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म रहेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमंत सिन्हा का नाम आपको याद रखना है। सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो मनोज आहूजा इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज आहूजा जी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो विकास कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। विकास कुमार जी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए प्रबंध निर्देशक बन गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 3 मई 1995 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। बात डीएमआरसी की भी हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन की अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो मनोज जोशी इसका राइट आंसर रहेगा। डीएमआरसी के जो चेयरमैन है वो है मनोज जोशी और मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर बात करूं तो विकास कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर एस उन्नी कृष्ण नायर जी का नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर एस उन्नी कृष्ण नायर जी हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। मुख्यालय की अगर बात करूं तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 के अंदर की गई थी। बात वीएसएससी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल संदीप सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। एयर मार्शल संदीप सिंह जी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय अरोड़ा इसका राइट आंसर रहेगा। संजय अरोड़ा जी आईटीबीपी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। आईटीबीपी की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है संजय अरोड़ा, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी इसका राइट आंसर रहेगा। डबल स्टार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर के रूप में चुना गया है दिनेश प्रसाद सकलानी जी को। देखिए, बात एनसीईआरटी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो एम जगदीश कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। एम जगदीश कुमार जी को यूजीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। देखिए, बात यूजीसी की हो रही है तो इसकी स्थापना 1956 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल के नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो श्रीनिवास मूर्ति जी का नाम आपको याद रखना है। श्रीनिवास मूर्ति जी को डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बात डीआरडीओ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात डीआरडीएल की भी हो रही है तो इसका भी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी इसका फुल फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया? तो बिमल पटेल का नाम आपको याद रखना है। बिमल पटेल जी को भारत का अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो डबल स्टार क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रमोद चंद्र मोदी जी का नाम आपको याद रखना है। प्रमोद चंद्र मोदी जी को राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। राज्यसभा के अध्यक्ष की अगर बात करूं तो एम वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के अध्यक्ष हैं।
राज्यसभा के उपाध्यक्ष की अगर बात करूं तो हरिवंश नारायण सिंह जी का नाम आपको याद रखना है और राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के नए विदेश मंत्री बन गए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के लिए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर रहेगा। राहुल द्रविड़ जी को बीसीसीआई ने मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया टीम इंडिया का। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अध्यक्ष की अगर बात करूं तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी। सचिव की अगर बात करूं तो बीसीसीआई के सचिव है जय शाह जी। राहुल द्रविड़ जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव मेहता इसका राइट आंसर रहेगा। संजीव मेहता जी अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। संजीव मेहता उदय शंकर की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। डायरेक्टर जनरल की अगर बात करूं तो फिक्की के डायरेक्टर जनरल है अरुण चावला जी। ध्यान में रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अवन्या क्लासेस के नाम पर टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वो आप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको इस वीडियो का भी पीडीएफ मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो मीरा मोहंती इसका राइट आंसर रहेगा। मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो रितेश चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। रितेश चौहान जी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। रितेश चौहान जी ने आशीष कुमार बुटानी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अतुल कुमार गोयल इसका राइट आंसर रहेगा। अतुल कुमार गोयल जी अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आईबीए की फुल फॉर्म है इंडियन बैंक एसोसिएशन। भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रियंक कानूगो का नाम आपको याद रखना है। प्रियंक कानूगो को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। बात एनसीपीसीआर की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर एस सोमनाथ जी इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर एस सोमनाथ जी इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। बात इसरो की हो रही है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म रहेगा। इसकी स्थापना से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। संस्थापक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई। आपको याद रखना डॉक्टर एस सोमनाथ जी का नाम। देखिए दोस्तों, एक बात आपको और बताना है कि डॉक्टर एस सोमनाथ जी से पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी इसका राइट आंसर रहेगा। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है। देखिए बात डीआरडीओ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो आर हरि कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। आर हरि कुमार भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने एडमिरल करमबीर सिंह की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। बात बीएसएफ की हो रही है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो जीवन पर्यंत कर्तव्य मोटो है बीएसएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कुलदीप सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। कुलदीप सिंह जी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात सीआरपीएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 27 जुलाई
1939 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोटो आपको याद रखना है सेवा और निष्ठा, सीआरपीएफ का मोटो रहेगा। कुलदीप सिंह की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरबीर पाल सिंह जी 34वें एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 16 अप्रैल 1948 के अंदर एनसीसी की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय इसका राइट आंसर रहेगा। अलका उपाध्याय जी अभी हाल ही में एनएचएआई की नई अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। एनएचएआई की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना 1988 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो विनय कुमार त्रिपाठी इसका राइट आंसर रहेगा। विनय कुमार त्रिपाठी जी अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री है। ध्यान में रखना आपको। रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 के अंदर की गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना की अगर बात करूं तो मार्च 1905 के अंदर रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो जॉन मैथाई इसका राइट आंसर रहेगा। वी के त्रिपाठी जी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी जी ने सुनीत शर्मा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।